Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I'm going to teach you our today's 5 most important vocabulary words as well as 2 important phrases. So friends, without any delay, let's get started. This is our day 79. Our first word is distract. Distract means होता है किसी चीज को या किसी इंसान को उसके फोकस से हटा देना. To take somebody's attention अवे फ्रॉम समथिंग, यानी कि समथिंग नहीं, किसी मेन पॉइंट से जब किसी का फोकस हटाया जाता है तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रैक्ट. इफ यू फाइंड योरसेल्फ प्रोक्रास्टिनेटिंग, ट्राई सेटिंग अ टाइमर टू हेल्प यू स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. यानी कि अगर आप अपने आप को प्रोक्रास्टिनेट करता हुआ पाते हो, प्रोक्रास्टिनेशन मीनिंग होता है कि जब आप किसी चीज को आज की जगह पे कल, कल की जगह पे परसों पे छोड़ते हो, उस चीज को आगे आगे काम को करते ही रहते हो कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, फिर करूंगा, तो उस चीज को बोला जाता है प्रोक्रास्टिनेशन. ठीक है. ट्राई सेटिंग अ टाइमर, तो तुम्हें एक टाइमर सेट करना चाहिए जो कि तुम्हारी मदद करेगा फोकस रहने में, स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, और डिस्ट्रैक्शन से परे रहने में मदद करेगा. आवर सेकंड वर्ड इज डाइवर्ट. What it means? It means that to change the directions. Both words are similar to each other and they have similar meanings too. Let's divert our attention away from the problem and focus on finding a solution. यानी कि अपने ध्यान को डाइवर्ट करते हैं. कहां से डाइवर्ट करते हैं? Let's divert our attention away from the problem, यानी कि अपना ध्यान प्रॉब्लम से हटाकर सोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं, और यही मंत्र है सक्सेसफुल होने का. ठीक है. Our third word is dump. डंप मीन्स टू पुट डाउन. जैसे हम डस्टबिन में हमारा जो कूड़ा करकट होता है वो डंप नहीं करते, तो उसको भी बोला जाता है, और कुछ और टर्म्स में भी इस वर्ड को यूज करा जाता है. I need to dump these old clothes, they are taking up too much space. यानी कि मैं इन पुराने कपड़ों को अलग कर रही हूँ, डंप कर रही हूँ, साइड पे ढेर लगा रही हूँ, and they are taking आप टू मच स्पेस, क्योंकि ये बहुत सारी जगह घेर रहे हैं, इसलिए उन कपड़ों को मैं अलग कर रही हूँ. ठीक है. आवर फोर्थ वर्ड इज evolve. Evolve means to change or develop gradually, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेके आना. ठीक है. It's important to evolve our mindset to adapt to new challenges. That means ये बेहद जरूरी है कि आप अपने माइंडसेट को, अपने दिमाग को इस तरीके से बना ले कि नए चैलेंजेस आए तो आप उनको जल्दी से अडेप्ट कर सके, उनको कंसीव कर सके, उसके अकॉर्डिंग जरूरी चीजें कर सके. आर फिफ्थ वर्ड इज एस्केप. एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, टू गेट फ्री. Reading a good book allows me to escape into my imaginary world. यानी कि जब मैं कोई अच्छी किताब पढ़ता हूँ तो उससे हमेशा ही मैं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में भाग के चला जाता हूँ, और ये सच भी है, ऐसा ही होता है. Now we are going to move on our today's 2 important phrases. Our first phrase is against the grain. Against the grain means something is different from what is usual or normal. यानी कि कोई चीज किसी से थोड़ी अलग होना, we can say extraordinary. Okay. Going against the grain can be lonely journey, but it often leads to personal growth and fulfillment. यानी कि जब भी आप कुछ हटके करेंगे तो लोग कभी भी आपके साथ आने वाले नहीं है. ये चाहे मेरे से लिखा के ले लो. आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आपको वो चीजें मिल जाएंगी, तो सारा झुंड आ जाएगा कि हाँ जी, हम भी इसको जानते थे, हम भी इसको जानते थे. तो हमेशा ही कुछ बड़ा करना है तो अकेले रहना ही पड़ेगा, ये चीज दिमाग में बिठा लो. गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, यानी कि जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स कैन बी अ लोनली जर्नी. तो आपको अकेले रहना होगा. ठीक है. ये एक लोनली जर्नी रहती है, बट इट ऑफन लीड्स टू पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट. बट इससे आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है, पर्सनल ग्रोथ होती है, और आप में पूर्णता आती है. जो चीज आप कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा करते हो. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन आवर second phrase, which is air raids. What it means? It means that when a passenger behaves excessively nervous. कुछ लोगों को जब उड़ान भरते हैं तो उससे क्या होता है, नर्वसनेस होती है, तो उस नर्वसनेस को बोला जाता है एयर रेस. Taking deep breaths
helped me to manage my air race when the flight attendant seemed overwhelmed. यानी कि मैंने लंबे लंबे सांस लिए अपनी एयर रेस को मैनेज करने के लिए, अपनी जो मुझे घबराहट हो रही थी उसको मैनेज करने के लिए, जब मैंने देखा कि जो फ्लाइट अटेंडेंट है वो भी थोड़ा ओवरवेलम, वो भी थोड़ा टेंस दिखाई दे रहे हैं, बट मैंने अपने आप को क्या करा, संभाला लंबी लंबी सांस लेकर। ठीक है, सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू रियली लव वॉचिंग माय वीडियोस, एंड इफ यू रियली लव them and you find them interesting and helpful, then please hit the bell icon, subscribe my channel, and I'll see you in the next video. Bye bye.